हेलो एवरीवन, फर्स्ट ईयर क्लास, सेकेंड ईयर क्लास आप लोगों ने हमें बहुत ही सपोर्ट किया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो और आशा करेंगे कि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू क्लास। तो हमारा वीडियो बनाने का पर्पस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास स्टूडेंट ये नहीं कि हम सेलिब्रिटी हो जाएं। हम बस ये चाहते हैं कि जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, हम वह अपना ज्ञान घर में रह करके अपने द्वारा जो हमें हमारे पास ज्ञान है वो हम बच्चों में बांटें और वो बच्चे हमसे कुछ प्रेरणा लें, ज्ञान प्राप्त करें और अगले दूसरे बच्चे को ज्ञान दें। ऐसे ही क्लास एक दूसरे को ज्ञान देने से, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है ना। तो क्लास आज हम आपकी बुक लेकर के आए हैं गद्य संकलन। तो क्लास गद्य संकलन में हमने आपका जो है शिवानी द्वारा लिखा गया पाठ क्या था, सती। ठीक है। तो उस पाठ को हमने पढ़ा दिया था और उसके प्रश्न उत्तर भी हमने करा दिए। इसका मतलब ये है क्लास कि आपका जो है फर्स्ट पार्ट से फोर्थ पार्ट तक हमने पढ़ा दिया गद्य संकलन में और लिखवा भी दिया है। चलिए आज हम पांचवा पाठ आपको पढ़ाने जा रहे हैं। मालती जोशी। मालती जोशी मालती जोशी ने लिखा है आपका पाठ जिसका नाम है आउटसाइडर। आउटसाइडर। ध्यान से पढ़िए। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब हमें आपकी मेहनत दिखाई पड़ रही है। परीक्षा नज़दीक आ रही हैं तो ऐसे ही आप अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं मालती जोशी जी। ये एक लेखिका हैं। लेखिका हमने बताया है रचयिता, लेखिका, कवि, है ना। ये सारे जो है क्वेश्चन हमने बता दिया है। अब आप इतने भी ना समझ नहीं हैं और नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर क्लास जो है सेकेंड ईयर वाले क्रॉस कराए हैं और फर्स्ट ईयर वाले टेंथ क्लास क्रॉस कराए हैं और टेंथ वाले जो है नाइन्थ क्रॉस कराए हैं। तो सभी को क्लास जो है ये सारे क्वेश्चन आते ही हैं। तो हम ये अब क्वेश्चन छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी कम व्याकरण आएगी। अदर सब्जेक्ट हिंदी के बहुत ज़्यादा जो वो हैं सर्वनाम वगैरह जिनकी परिभाषा आपने रट्टा मारी है बचपन में, यानी कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, वो अब नहीं आएंगे। ठीक ना। विशेषण वगैरह आप पूछ सकता है, क्रिया विशेषण वगैरह पूछ सकता है शायद, तो परिभाषा नहीं पूछेगा क्लास, डोंट वरी। तो चलिए देखते हैं मालती जी को। तो हाँ क्लास एक और बात है बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए आज आपकी जो जनवरी उसकी दिसंबर की डेट है, अभी 1 जनवरी आने वाली है। खूब इंजॉय करिए लेकिन रोड पर नहीं। आज की जनरेशन क्या करती है कि रोड पर, चलती रोड पर म्यूजिक बजा करके डांस करती है। ऐसे घटनाएं घट सकती हैं। आप अपनी मस्ती में होंगे और अगला नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना। तो सावधानी पूर्वक नए साल का आगमन कीजिए। और नए साल का मतलब ये नहीं होता है क्लास आप दूसरों को दुख पहुंचाएं। रात में 2 से 3 के बीच आतिशबाजी छोड़ें, जिसकी जो बच्चे का पेपर हो रहा है उसको नुकसान हो, पढ़ रहा है, और जो सो रहा है उसको नुकसान हो। तो क्लास सभी स्टूडेंट से हम यही बात कहेंगे कि नए साल का आगमन आप करिए। किसी गरीब को भोजन खिला दीजिए, किसी को कंबल दे दीजिए, किसी को शॉल दे दीजिए। इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा दुआएं भी मिलेंगी और आपके अंदर एक अलग सी फीलिंग आएगी कि हमने अच्छा कार्य किया समाज के लिए, है ना। तो चलिए सब्जेक्ट पर आते हैं। हिंदी कहानी लेखिका मालती जोशी का जन्म 4 जून सन 1934 को
औरंगाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था क्लास? औरंगाबाद में मालती जोशी का जन्म 4 जून, जून का महीना था, 4 जून थी डेट, 1934 था। और अभी ज़्यादा टाइम हो चुका है, यानी कि आज़ादी के पहले। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से सन 1956 में हिंदी विषय में MA की उपाधि प्राप्त की थी। कौन से विश्वविद्यालय में? आगरा विश्वविद्यालय में। आपने अनगिनत कहानियाँ, बाल कथाएं तथा उपन्यासों की रचना की हैं। इनमें से अनेक रचनाओं का विभिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। जो इन्होंने कहानियाँ लिखी है वो विदेशों में भी दूसरी भाषाओं में उसका जो है रूपांतरण हो चुका है। संप्रति भोपाल में रहकर ये साहित्य सृजन में संलग्न हैं। इस समय ये भोपाल में क्या कहते हैं कि कार्य कर रही हैं लेखन का। अपने आंगन की छाँव, परख, जीने की राह, दर्द का रिश्ता, इन्होंने ऐसे ऐसे जो हैं गद्यांश पद्यांश दोनों में कार्य किया है। आनंदी इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनकी एक कहानी का रंगमंचन रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया जा चुका है। रेडियो और टीवी जो दूरदर्शन था उस पे आ चुका है। मालती जी की भाषा शैली अत्यंत रोचक, व्यवहारिक तथा सरल है। इनकी भाषा में बोलचाल के शब्दों की प्रचुरता है। मालती जी को हिंदी और मराठी की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत किया जा चुका है। इन्हें मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वर्ष 1998 के भवभूति अलंकरण सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ है। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में ये लेखन कार्य कर रहे हैं भोपाल में। आउटसाइडर आपके क्या कहते हैं गद्य संकलन में इन्होंने लिखा है आउटसाइडर। तो मालती जोशी स्टेशन से लौटते हुए रात के 11 बज चुके थे। जैसे 10th में 9th में आपने पढ़ा था भीड़ में खोया आदमी, एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने, भीड़ में खोया आदमी जनसंख्या पर था, है ना। तो इसमें स्टेशन से लौटते हुए रात के 11 बज चुके थे। नए जोड़े के हनीमून पर रवाना होते ही शादी का कार्यक्रम एक तरह से संपन्न हो गया था। मतलब नई शादी हुई थी और फिर शादी से ही दोनों पति पत्नी दंपति जीवन बिताने के लिए हनीमून पर चले गए। नीलम थकान से निढाल हो रही थी, पर सब कुछ ठीक से निपट जाने से मन एकदम हल्का हो गया था। सब बढ़िया बढ़िया सा अच्छे से निपट गया, इसलिए वो अपने को बेटर महसूस कर रही थी। अब वह निश्चित होकर बिस्तर में दुबका जाना चाहती थी। दुबका मतलब लेट जाना चाह रही थी, पर जनता का इरादा कुछ और ही था। जो वहाँ की पब्लिक आई थी, गेस्ट आए थे, बच्चों को ज़बरदस्ती सोने के लिए भेजकर उसके सब ड्राइंग रूम में ही जम गए थे। थोड़ी देर बैठ लो ना दीदी, सारे गेस्ट बोलने लगे। पूनम ने कहा, पिछले दिनों इतनी भागम भागी मची रही कि फुर्सत से बैठकर 2 बातें भी ना हो पाई हैं। चलो आप जाओ, बैठ जाते हैं। सब अपना अपना अच्छा सा निपट गया, शादी ब्याह फंक्शन सारा, मेहमान सब आके बढ़िया चले गए। जो खास थे वो बैठे हैं। पम्मी ठीक ही कह रही थी, घर की इस आखिरी शादी में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। सुदीप तो इतनी दूर कनाडा से आया था, पर
कुशल क्षेम पूछने के अतिरिक्त उससे भी ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं मिल पाया था। जब बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं तो कोई लखनऊ रहता है, कोई लखनऊ के और बाहर रहता है। जब फंक्शन वगैरह परिवार में गाँव में होता है तो आ पाते हैं, नहीं तो किसी किसी के बच्चों की परीक्षाएं चल रही होती हैं तो नहीं आ पाते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि सब इकट्ठा हो जाएं फंक्शन में। पूरे वक्त आपाधापी ही मची रही। अब जाकर थोड़ी फुर्सत मिली है तो इन लोगों के जाने की घड़ी भी पास आ गई है। पूनम 4 दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी। सुदीप भी अपने ससुराल वालों से मिलना चाहेगा। भला इतनी दूर बार बार आना कहाँ होता है। शादी के बाद पहली बार तो आना हुआ है। सुषमा भी तो अपने अपनों से मिलने के लिए कुल बुला रही होगी। मतलब जितने बच्चे बाहर रहे हैं वो लड़की होगी तो मायके जाएगी, लड़का होगा तो ससुराल जाएगा। सोने का प्रोग्राम मुलतवी कर नीलम अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठ गई। मतलब मुलतवी का मतलब बर्खास्त, ये उर्दू शब्द है ना, कि मतलब बर्खास्त ये उर्दू शब्द है। मतलब सब लोग वहाँ से हट गए। एक सुमीत को छोड़कर उसका पूरा परिवार उसके सामने था। सुदीप, सुजीत दोनों भाई, उनकी बहुएं सुषमा और अलका, बहुत बहन पूनम और उसके पति नरेश। अपने इसी परिवार के लिए वह पिछले 25 वर्षों से खटती आ रही थी। आज छोटे की शादी के साथ उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी। वह अपने आप को बहुत हल्का और कृतज्ञ अनुभव कर रही थी। जो घर का मुखिया होता है, जिसके हाथ में बागडोर होती है, जिसको चलाना घर होता है, वो सबकी चिंताएं लेकर के रहता है। तुम सब लोग आ गए, बड़ा अच्छा लगा। शादी में रौनक हो गई। उसने भाव विभोर होकर कहा। दीदी, हम लोगों को तो खैर आना ही था, पर असली रौनक तो बड़े भैया के आने से हुई है। पम्मी बोली। पिछले दिनों शादियों में वे नहीं थे तो बहुत बुरा लगा था। इस बार तो उसे आना ही था। घर की आखिरी शादी थी जो थी। नीलम ने कहा। अरे, इसके लिए तो समधी जी से भी लड़ गई थी। साफ कह दिया कि भाई साहब, जब तक बड़े का प्रोग्राम नहीं आता मैं शादी की तारीख तय नहीं कर सकती। घर की आखिरी शादी है, सबका होना निहायत ज़रूरी है। सब अपनी अपनी जो है बातें कह रहे हैं। दीदी, तुमने मेरी छुट्टी का इंतज़ार किया, सचमुच बड़ा अच्छा किया, पर बार बार यह आखिरी शादी का जुमला क्यों रट रही हो, बार बार क्यों कह रही हो। दीपू, मेरा मतलब इस जनरेशन की सदियों से थी। तुम्हारी प्रिया तो अभी बहुत छोटी है। मैं प्रिया की शादी की बात नहीं कर रहा तो किसकी बात। दरअसल हम लोग कहते कहते सुदीप चुप हो गया। सहारे के लिए उसने सुजीत और पूनम की ओर देखा। सुजीत ने तो संकोच में आंखें झुका ली, पर पूनम तो हमेशा से बोल रही है। झट बोल उठी। दीदी, बड़े भैया का मतलब है कि अब आपकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं। अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए, ठीक ना। बट आई एम क्वाइट वेल सेटल। उनका मतलब है अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब शादी वादी नहीं की होगी, ऐसे ही जिम्मेदारियां। पम्मी, तुम पागल तो नहीं हो गई। नीलम ने बहन को बुरी तरह डपट दिया। नीलम ने डांट लगा दी। उसे सचमुच गुस्सा आ रहा था। भला यह कोई बात हुई। सामने घर के दामाद बैठे हैं, बहुएं बैठी हैं, उनके सामने इस तरह की बचकानी बातें कहनी चाहिए भला। या तो अच्छा हुआ जो सुमित और नेहा चले गए, नहीं तो वह नई लड़की अपने मन में क्या सोचती। छी। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। तो हमने जो है धीरे धीरे से आपका वर्क जो है कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास किया है, और परीक्षाएं आ रही हैं तो अब बार बार हम लेक्चर नहीं देंगे। बस
आपको यही समझाएंगे कि निरंतर पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।